नमस्कार। तो हमारी बातचीत की श्रृंखला निरंतर आगे बढ़ रही है और कुछ नया समझने और कहने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कहने वालों की कोई कमी नहीं है, बल्कि आजकल तो ये लगता है सुनने वालों की कमी है। जिसको देखो वही समझा रहा है, वही कहे पड़ा है। मतलब हमारे समाज में उपदेशकों की कोई कमी नहीं है। हर आदमी ज्ञान बांटने में लगा है। तो शायद मैं भी आपको ज्ञान बांट रहा हूँ। तो कुछ लेने जैसा इसमें लगे तो ले लीजिए, नहीं तो स्किप करिए, आगे बढ़िए, किसी और को सुनिए, क्योंकि ढेर सारा मसाला आपके पास है और आप खाली भी नहीं हैं, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कुछ सुना जाए, पढ़ा जाए। तो वास्तव में अगर आपको कुछ समझना है तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और वह सिर्फ अखबार पढ़ने से नहीं होगा। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मतलब आपको अच्छा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके अंदर एक समझ आएगी। मतलब जो गहराई से चीज़ों को देखने समझने का जो नज़रिया होता है वह बिना अध्ययन के नहीं आता है। और किताबें ही आपकी सबसे अच्छी टीचर, गुरु, प्रीचर, उपदेशक, चाहे जो कहिए आप, वो हैं। यहाँ तक कि अगर धार्मिक किताबों को भी अगर सही अर्थ में आप पढ़ते हैं और उसके सही अर्थ ढूंढते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन धार्मिक किताबों के साथ दिक्कत यह होती है कि उसे हम एक पूजनीय है, मतलब जिसकी आराधना, साधना, पूजा, प्रार्थना की जाती है, उस नज़रिए से उन किताबों को हम देखने लगते हैं और उनको पूजा घरों में सजा दिया जाता है। मतलब उस पर सवाल होने बंद हो जाते हैं। जबकि धर्म ग्रंथ की किताबें निरंतर विकसित हुई प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसमें मानव सभ्यता के विकास और उसको संचालित करने के तौर तरीके और मनुष्य का जीवन कैसे अच्छा हो, नीति और नैतिकता का पालन कैसे हो, इसके लिए धर्म ग्रंथ लिखे गए थे। उस प्रक्रिया को आज बंद कर दिया गया है। मतलब जो धर्म ग्रंथों में जो निरंतरता रहती थी कि उसमें समय के साथ नई चीज़ों को शामिल किया जाएगा, वो बंद होता गया। जैसे सनातन संस्कृति, जिसे आप हिंदू संस्कृति कहते हैं, कोई एक धर्म ग्रंथ या सिद्धांत आप नहीं पाएंगे। तो इसके पीछे मूल कारण यही है कि यहाँ खोजने और पाने की एक अनूठी परंपरा रही है, जिसमें हर व्यक्ति खोज रहा है और इस खोजने की प्रक्रिया में वह ईश्वर और धर्म ग्रंथों, जिन्हें आप मंत्र कह रहे हैं, उनको रच रहा है, उनको गढ़ रहा है। हर भौगोलिक क्षेत्र के अपने ईश्वर हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने व्यवहार के तरीके हैं, जिसमें वो अपने आराध्य को गढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे उनकी भाषा में विविधता है, उनके पूजने के तरीकों में विविधता है और उनके मानने के तरीकों में भी विविधता है। अब दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम की धार्मिक परंपराओं में बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। वो खान पान, पहनावा से लेकर व्यवहार तक हर चीज़ में शामिल है। बाकी धर्मों और संस्कृतियों में इसका अभाव है, या फिर वो अपने तौर तरीके से उन चीज़ों को गढ़े और उनकी आपस में आप तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर इस्लामिक विचार एक खास भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हो रहा है, क्रिश्चियनिटी भी लगभग वहीं विकसित हो रही है, तो उनके सोचने और व्यवहार के तरीके अपने हैं और आप उसको सनातन संस्कृति से तुलना करके कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या जितनी भी ज़रूरतें थी वो अलग थी। तो उसका जो जन्म हो रहा है अलग मान्यताओं के साथ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं और हम एक उपजाऊ क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ कृषि के लिए पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त दुधारू पशु हैं। तो ऐसे जगहों पर जिस तरह की विचारधारा पनपेगी
वह बाकियों से एकदम अलग होगी। तो हमें जो समझना देखना है कि हम खुद को कैसे देखते समझते हैं, वो अच्छे बुरे हैं होंगे। हमारी जो अच्छाई और बुराई है, हमारी जो नाकामियां हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं, उसका आकलन हम कैसे करते हैं, यह समझना आवश्यक है। तो धार्मिक परंपराओं के साथ यही समस्या आती है कि हम जब समझना बंद कर देते हैं, उनका आकलन करना बंद कर देते हैं और हम उनको अंतिम सत्य मान लेते हैं, तब वह एक समस्या बन जाती है। ज़्यादातर धर्मों में जो कठमुल्लापन है इसी वजह से आ रहा है कि उन्होंने सोचना, समझना, तर्क करना बंद कर दिया और इस तरह से वो धर्म एक खास ढांचे में कैद हो जाता है। तो अपने धर्म को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी परंपराओं को एक ढांचे में बांधकर उसको अंतिम सत्य मत मान लीजिए। समय के साथ उसमें ज़रूरी बदलाव आना समाज के लिए और मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर वो बदलाव नहीं आएगा तो सोचिए वो कैसा होगा। वह उस ठहरे पानी की तरह होगा जिसका अंत आप सोच सकते हैं क्या होता है। तो धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को एक बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए जिसमें ताजगी हो, मिठास हो। बाकी धर्मों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनके साथ, हमारी अच्छाई बुराई हमारे साथ। और भी एक इस सोशल नेटवर्क और ज्ञान के प्रचार में और उपदेश की परंपरा में एक अजीब सी परंपरा चल चुकी है कि हम अपने से इतर जाति और धर्म वालों के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। प्लीज़ ये मत करिए। आपको कुछ, पहली बात तो बुरा किसी के बारे में नहीं बोलना है, और कुछ कमियां अगर इंगित करनी है तो अपने समाज के बारे में करिए। आप जिस जाति से, जिस धर्म से, जिस क्षेत्र से, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उसकी कमियों को इंगित करिए और उसको सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी स्वयं में सुधार करना है, न कि दूसरों में। आप जिस भी जाति धर्म से देखते हैं उसके मूल में कितनी समस्याएं हैं पहले देखिए। पर यहाँ पता चलता है कि आप दूसरे जाति धर्म वालों को गाली देते लगे रहते। भाई इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो अच्छी बात है, बुरा है तो आप उसको क्यों इतना सुधारने में परेशान हो। तो आप अपने अंदर सुधार करिए, और जैसे ही आप अपने अंदर सुधार करेंगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगे। और देश और समाज की बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, अपने घर परिवार और स्वयं की चिंता करिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। खूब सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बच्चों से डिस्कस करिए रिलीजियस बिलीफ पे, धार्मिक जातीय परंपराओं पे। दोस्त बनाइए हर जाति धर्म के लोगों को, और फिर देखिए अच्छाई बुराई का आकलन आप कैसे करते हैं। पता चलता है दूसरे जाति धर्म के लोगों से आपका कोई संबंध नहीं है, कभी उनके साथ बैठे नहीं, लेकिन आपकी धारणाएं बड़ी पक्की हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए और खोजिए, चीज़ों को समझिए। चलिए फिर मिलते हैं इसी बातचीत की श्रृंखला की अगली कड़ी में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।